हमारे पास जो मैसेज है वो ये है कि कलयुग ये एंडिंग प्रोसेस में है, इसीलिए इतना कुछ बाहर हो रहा है। सबको डंडे पड़ेंगे, अभी समय आ गया सबको डंडे पड़ने के, डंडे मार मार के मनाया जाएगा जी। हाँ, सीध हमारी भाषा में ना हम बोल रहे हैं कि हम महाअघोरी हैं। इस जीवन में आपका प्रवेश कब होता है? वो माँ गंगा माँ अघोरी तो हुई ना, वहीं पर नहा रहे हो, उन्हीं को मान रहे हो, वहीं पर हग रहे हो, वहीं पर मूत रहे हो, वहीं कपड़े धो रहे हो। कलयुग एंडिंग प्रोसेस में है और सतयुग की स्थापना हो रही है। मैं सब लोगों को इस जरिए मैसेज देना चाहती हूँ। जो भी कह रहे हैं कि मैं अघोरी नहीं महाअघोरी है, महाअघोरी का क्या मतलब हुआ? महाअघोरी का मतलब, इसको आप अभी छोटे से उसमें कहूँ तो आप ये जो ब्लैक होल की बात पूछ रहे हो ना जी, बस आप समझ लीजिए महाअघोरी वाला ही मतलब कॉन्सेप्ट है। महाअघोरी आप सबका मतलब जो फेंकी चलो। अघोर क्रिया क्या होती है माता? अघोर क्रिया क्या होती है जी? ये क्रिया अभी ये गुप्त होती हैं। ये अभी अगर आप वैसे किसी से जाकर यहाँ पे अघोरियों से पूछेंगे वो तो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल में बहुत कुछ दिखाएंगे, उनका सजावट ना जी। हमारे पास वो सजावट वाला कुछ मामला नहीं है, हमारे अंदर की घटना है। हम भी अभी पिछले 3 महीने से इस क्रियाओं में उतरे हैं और हम देख रहे हैं अघोर क्रिया ये कॉस्मिकली एनर्जियों में हो रही है और हम इसको जी रहे हैं। और हमें जितना हमें उसको बताना है ना, उसने हमें उतना वो हमें अघोर के बारे में बता दिया, इसीलिए उन्होंने बताया। हमें तो अघोर के बारे में कुछ पता नहीं था। इस अघोर जीवन यानी तंत्र मंत्र हमें बताया, अघोर नहीं महाअघोरी जी, माँ महाअघोरी। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो मतलब अघोरी वाला जो टैग लगेगा ना वो माँओं के साथ लगेगा जी। माँ मतलब जानी जाएगी महाअघोरी के नाम से, हर एक माँ मतलब। इस तंत्र मंत्र की दुनिया यानी कि अघोर जीवन में आपका एक मिनट, आप अघोरी के बारे में अभी इसको समझ ले रहे हैं। गंगा को ले लीजिए ना, अभी कोई रील वायरल हो रही थी वहाँ कुंभ में जी, तो कोई लड़की बोल रही थी ना कि यहाँ पर इतना गंद डाला हुआ है, देखिए ये मतलब वहीं पर हग रहे हैं, वहीं पर मूत्र, ऐसी कोई वीडियो वायरल हुई है ऐसे ना। तो वो क्या है, अब उसको क्या बोलोगे आप उस गंगा को? वो अघोरी है ना, वो माँ गंगा माँ अघोरी तो हुई ना, वहीं पर नहा रहे हो, उन्हीं को मान रहे हो, वहीं पर हग रहे हो, वहीं पर मूत रहे हो, वहीं कपड़े धो रहे हो। अब उनको क्या बोलोगे कि वो गंगा माँ खोपड़ियाँ नहीं डालकर बैठी है, गंगा माँ ने ऐसे नहीं दिखाया, ऐसे बोलोगे? तो हमें हमारी भाषा को उस तरह से रिलेट कर समझ लीजिए। उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि हम महाअघोरी हैं। इस जीवन में आपका प्रवेश कब होता है? इस जीवन में वैसे तो हम शुरू से जब से होश संभाला है यही प्रैक्टिस कर रहे थे। अपनी ध्यान साधना अपने साधारण जीवन में रहते हुए, घर परिवार बच्चों को परवरिश करते हुए कर रहे थे। लेकिन हम वैसे असली जब जैसे कहते हैं ना कि एक समय आ जाता है तब हम बेबस हो जाते हैं। परमात्मा हमें कहता है कि बस अब बहुत हो गया, आ जाओ अपने काम में लग जाओ। तो ऐसे हम 2018 इस धरती पे जो आया है वो जाएगा। तो क्या इस धरती का फिर विनाश, जो जैसा आप कह रहे हैं कि धरती का विनाश होगा? देखिए, धरती का नहीं विनाश होता है कभी भी, धरती भी परिवर्तन हो रही है। इस वक्त सब कुछ परिवर्तन के दौर से गुजरा है, चाहे वो धरती है, चाहे वो इंसान है, जीव जंतु, सब पेड़ पौधे, हर चीज़ का परिवर्तन हो रहा है। तो धरती परिवर्तन हो जाएगी, जाएगी कहाँ धरती जी। कलयुग अगर खत्म होगा तो सतयुग आएगा, पर कलयुग का अगर चरण देखा जाए तो अभी काफी लंबा समय है। लोग कहते हैं, हमें तो नहीं पता है, पर लोग कहते हैं कि काफी लंबा समय भी नहीं, हमें भी नहीं पता है कि लंबा, हमें भी नहीं पता था। लेकिन हम जो अपने अनुभव से जो हमें संदेश आ रहे हैं ना, हम तो देखो संदेश, हम अपनी एनर्जियों पे बात कर रहे हैं। हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं, हमारे पास जो मैसेज है वो ये है कि कलयुग ये एंडिंग प्रोसेस में है, इसीलिए इतना कुछ बाहर हो रहा है। वो सिंपल सी बात है भाई, जो अगर कोई सुन रहा है पता ही होगा, जिनको पता है इसमें हंसना, झूठ बोलना, सच बोलने वाला मैटर क्या है। जिनको पता है, आप लोग भी उभर के बाहर आइए ना, बैठकर ऐसे कमेंट डालोगे या ऐसे सुन के हंसोगे या चुप रह जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं। अभी उठकर आवाज उठाइए अगर आप लोगों को भी पता है कि भाई ये कलयुग एंडिंग प्रोसेस में है और सतयुग की स्थापना हो रही है। मैं सब लोगों को इस जरिए मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी इस चीज़ों के बारे में अवेयर है ना कि ये घटना सच में हो रही है। साधारण भी हो ना, आप उठिए, आवाज उठाइए, बैठकर सिर्फ सुनी जाइए दूसरों की कही हुई बातों को और कमेंट डालते जाइए, इससे अब काम नहीं चलेगा। उठिए, आवाज उठाइए और बाहर निकलिए। पता चले लोगों को भी किन किन लोगों को पता है कि ये कलयुग की अंतिम प्रोसेस है और सतयुग की स्थापना हो रही है। निकलिए बाहर आप लोग भी। कलयुग अंत होने वाला है, ऐसा भविष्यवाणी आज से नहीं तमाम साधु संतों यानी कि तमाम लोगों के द्वारा की जाती है, पर शायद वैसा अभी तक हुआ नहीं। सब झूठ साबित होते नजर आता है। और वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो 2025 के शुरुआत यानी जनवरी में माता जी से मुलाकात होती है और ये अघोरी नहीं बल्कि महाअघोरी है। इनके हाथ में ये भैरव बाबा हैं और इनके द्वारा इनको संदेश मिलता है कि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आएगा। इस पे जो पापी किस्म के लोग हैं, जो वैसे जो लोग हैं उनके यहाँ से मतलब मिट जाएंगे। तो
तमाम लोग ये जो है कि भविष्यवाणी कर चुके हैं, तो भविष्यवाणी लोग इस पर मान्यता कैसे मिलेगी कि ये हकीकत है? मानता तब मिलेगी जब सबको डंडे पड़ेंगे। अभी समय आ गया सबको डंडे पड़ने के, डंडे मार मार के मनाया जाएगा जी। हाँ, सीध हमारी भाषा में ना। अब ये भी सवाल है ना डंडे। अभी कल की बात बताते हैं। कल वो न्यूज़ नेशन वाले आ गए थे यहाँ जी। पर इंटरव्यू के लिए ना, और उन्होंने मतलब वो सेटअप बनाया अपना, और हमें तो पता नहीं वो 3 कौन लोग, हमने तो उनको पाई फेस देखा नहीं है ना, कैमरे में बात हो रही थी जी। तो वो मतलब कि कोई वहाँ पे डॉक्टर होंगे, कोई लॉयर बैठा होगा, कोई पंडित बैठा होगा, जैसे इन लोग टीम बना के बैठते हैं ना। तो उन लोग अलग, डॉक्टर जो था वो मुझे मेंटल बोल रहा था, जो लॉयर था वो ये बोल रहा था कि आप पर तो कोई केस होना चाहिए। किस भी आप पे केस करेंगे? हम क्या कर रहे हैं भाई? हम तो वो सत्य बता रहे हैं ना। और हम तो अपने, हम कोई आपके पास कोई प्रूफ है कि हम कोई मार्केट चला रहे हैं, आपने कहीं से हमें पकड़ लिया जा, हमने किसी का कुछ खा लिया जा, ले लिया, तब आप मुझ पर बात करोगे ना। अब यहाँ से पता चलता है कि भाई इन लोग अवेयर ही नहीं है ना किसी बात के बारे में। अब जो वो डॉक्टर था वो मुझे मेंटल बता रहा है। अरे भाई आप मुझे जानते हो क्या? मैं इसके जरिए ये मैसेज पहुँचा न्यूज़ नेशन वालों को, आप लोग मुझे जानते हो क्या? मेरी ज़िंदगी के बारे में जानते हो क्या? आप जानते हो क्या मैं कहाँ से आती हूँ, मैं कहाँ से आते हुए यहाँ पहुँची हूँ? आप मेरे बारे में कुछ जानते हो? आपने सिर्फ एक रील वायरल होते देख ली, और वहाँ पर आप मुझे कल इंटरव्यू लेने आ गए, और वहाँ पर आप मुझे मेंटल बता रहे हो। मैं माँ हूँ, मैंने अपने घर परिवार संभाला है, अपने बच्चों को देख रही हूँ, आज भी मैं अपने गृहस्थ जीवन में हूँ। आप इस बारे में क्या जानते हो? आप लोगों को ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समय दूर नहीं है जब आप लोगों को अब इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। जी माता जी, चलते चलते तमाम लोग, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, और अगर हम बात करें तो सच की और न्यूज़ पे तमाम दर्शक जो है काफ़ी प्यार और दुलार दिए भी हैं। क्या कहिएगा तमाम लोगों को? देखिए अभी प्यार और क्या ही वो, मतलब हमें प्यार, हमें तो सिर्फ एक ही प्यार समझ में आ रहा है, परमात्मा का प्यार। हाँ, हम तो इसीलिए तो हम उन्हीं के प्यार में तो पागल वो रखे हैं ना। पर माता जी आप ढूंढ रही हैं, हम अगर आपको उनके मिल जाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं, हमारी गोद में है। अच्छा, हमारी गोद में है जी। अगर हमें उनसे प्यार ना हुआ होता, हमें समझ ना आता, तो हमें वो उनको गोद में लेके थोड़ी घूम रहे हैं। हम किसी बॉयफ्रेंड के हाथ, किसी के मर्द के हाथ में मेरी हाथ होता और हम यहाँ पर आवारागर्दी कर रहे होते। हमें इस जीवन में जीने की क्या जरूरत है? हम कोई आप लोगों की तरह जिंदगी जी रहे होते ना। अरे भाई हमें उसी के प्यार ने पागल कर दिया है, और हम उसी के प्यार में हैं। हमें सिर्फ उसी का प्यार समझ में आया, और हमें जिंदगी में सिर्फ उसी ने प्यार किया। हम किसी की इतनी हिम्मत औकात ही नहीं है कि कोई हमें प्यार करे। माता जी एक लास्ट सवाल रहा। तमाम अघोरी बैठकर चिताओं के बीच में कहते हैं कि जो है कि हम बैठकर साधना करते हैं, शिव साधना, शव साधना, तमाम साधनाएं करती हैं। आप कुछ ऐसी साधनाएं करती हैं? जी नहीं, मैं मतलब हाँ, मैंने ऐसे ध्यान व्यान किया है। एक प्रोसेस मुझे जैसे क्रियाओं की तरह बताया ना, जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्रिया है, आपको ये क्रिया जाकर वहाँ पर बैठकर थोड़ा ध्यान करना है। जितने दिन का वो प्रोसेस था वो मैंने कर लिया अपना, मेरी क्रिया खत्म हो गई। आप इंसान का मांस ग्रहण की है? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं की है? नहीं। बाकी जो है कि आप इसी अवतार में रहती हैं, एक माँ के नाम से जानी जाती हैं। आपके हाथ में ये काल भैरव हैं, इन्हीं के द्वारा आपको एक संदेश मिलता है और वही आप जग जाहिर कर रही हैं। जी बिल्कुल, मेरा तो मुझे लोगों तक बात पहुंचानी है ना, उस सत्य को पहचाना है, लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, ना कि लोगों को डराना है, ना कि मुझे लोगों से ये सुनना है कि मैं क्या हूँ, मैं मेंटल हूँ या क्या हूँ। अरे भाई मैं अब क्या ही बोलूँ। आप ऐसी ऐसी घटना होने वाली है कि आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, आप सब लोग मेंटल हो जाने वाले हो। हम बचाना चाहते हैं आप लोगों को। भाई इससे पहले आप लोग मेंटल हो जाओ, सही रास्ता कोई पकड़ लो, उस भगवान को अपने आप को सौंप दो उसके आगे। अब इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपकी अमीरी काम नहीं आएगी, आपकी गरीबी काम नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। इस वक्त सिर्फ वो परमात्मा काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेम में जिस अघोरी महिला को आप देख रहे हैं, ये अघोरी नहीं बल्कि महाअघोरी है, और इनके हाथ में काल भैरव है। महाकुंभ के परिक्षेत्र में जाती है, और वहाँ पे इनका एक दावा होता है कि इस बार जो है महाकुंभ इसके बाद नहीं लगेगा। 2025 लास्ट महाकुंभ है, अब महाकुंभ नहीं लगेगा, धरती का विनाश होगा, विनाश के बाद फिर से उत्पत्ति होगी। अब माता जी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे।